राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे बसंतम घृतदुग्ध चोरम, गोपांगना मधुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोरग्रगण्यं शिरसा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। परम कल्याणमय परात्पर अखिलेश्वर अकार कर्मण बरुड़ालय भक्त वांछा कल्पतरु करोदित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की द्वितीय वेला में आप सब लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत हुए हैं। कल आप लोगों को श्रवण कराई गई, ध्रुव जी का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। हो सके तो भागवत जी की कथा में पहुंचना, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है जीव नहीं पहुंच पाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या बताऊं, घर पर बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है, वहीं से बैठ के सुन लेता हूं। तो जब तक भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो नियम है कि वहां जाइए तो चाहे एक ही सेकंड के लिए बैठिए, तब आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो अगर आप आ सकते हैं तो कथा प्रांगण में पहुंच करके कथा श्रवण करें। अगर किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो YouTube में जाकर के लहर भक्ति भजन चैनल को खोल करके लाइव कथा श्रवण कर सकते हैं। तो कल आप लोगों को कथा श्रवण कराई गई ध्रुव जी महाराज का चरित्र। अब आगे की कथा आप श्रवण करें, 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद पुनः भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम श्याम। सीता सीता राम, श्री सीता सीता राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
वंश में आगे चल के महाराज अंग का जन्म हुआ। ये बहुत ही धार्मिक थे, पूजा पाठ करने वाले थे। इनका विवाह यमराज की बेटी सुनीता के साथ हुआ और जो इनका बेटा हुआ बेन बहुत ही नास्तिक थे। अंग अपने बेटे से प्रताड़ित होकर के घर को छोड़कर जंगल में चले गए। जब सेवकों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं अंग जी का पता नहीं चला, तो ये हुआ कि बिना राजा के काम तो चलेगा नहीं, तो बेन को ही राजा बना दिया। जैसे बेन राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, उन्होंने घोषणा कर दिया कि न यष्टव्यम न दातव्यम, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति निवारयत धर्मा भेरी घोषेण सर्वसः। घोषणा करता है, ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई अनुष्ठान करेगा, ना तो कोई पूजा करेगा, ना किसी देवता की पूजा करेगा। जिस देवता की पूजा करते हो उसको तुमने कभी देखा? व्यर्थ में पूजा कर रहे हो। आज से जो पूजा करोगे बेन के लिए करोगे। मैं ही देवता हूं, मेरे अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करो। संत महात्माओं ने सुना, कहा ये तो पूरा गड़बड़ कर दे रहा है। जब इसके द्वारा प्रताड़ित हुए महात्मा लोग, तो ऐसी होमकार भरी कि बेन सदैव के लिए गिर पड़ा। अब ये हुआ बिना राजा के काम तो चलेगा नहीं। इसके शरीर का मंथन किए तो निषेध उत्पन्न हुआ। कहा महाराज के आदेश है, कहा शांत हो जाओ। फिर जब शरीर का मंथन किया तो एक स्त्री और एक पुरुष हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हो गए। सब प्रसन्न हो गए, धन्य हो प्रभु, हमको लग रहा है परमात्मा स्वयं चले आए। और जब देखा तो इनको देख करके इनका नाम पृथु रखा, उस कन्या का नाम आर्ची। ये इन्हीं से विवाह करेंगे। अब इसके बाद महापृथु को राजा बना दिया। सब भाग करके आए, कहा महाराज पृथ्वी से कोई अन्न ही पैदा नहीं होता है। और पृथु की स्तुति करने लगे। कहा देखिए, जब तक मैं कोई कार्य ना करूं व्यर्थ में स्तुति मत करिए। कहा क्या समस्या है? कहा महाराज कुछ पैदा नहीं हो रहा है पृथ्वी से। महाराज पृथु ने कहा कि वसुदेव तुम वैश्यामी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप प्रकट हो गई। कहीं महाराज क्या, आज तुम्हारा काम है एक अन्न को लेकर के इसको 100 दाने में परिवर्तित करना। कहा महाराज जब राजा नास्तिक हो जाता है तो मैं अपने रत्नों को छिपा लेती हूँ, लेकिन जब आप जैसा योग्य राजा मिल गया है तो मैं निश्चित ही अपने समस्त रत्नों को प्रकट कर दूंगा। मेरा दोहन कर। इंद्र को बछड़ा बनाया और सुवर्णमय पात्र में पृथ्वी का दोहन किया। इसी पृथ्वी का नाम पृथ्वी राजा पृथु के नाम पर पड़ा, नहीं तो पहले धरती का। धीरे धीरे महाराज पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब यज्ञ पे यज्ञ करने लगे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई कि अगर कहीं 100 यज्ञ कर ले गए तो इंद्र की पदवी भी हमको गंवानी पड़ेगी। इंद्र ने क्या किया कि इनके यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। इतने में महाराजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को परास्त करके घोड़े को ले गए। उसका नाम विजिताश्व हो गया। फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन इंद्र को तो चिंता है कि मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। इतने में फिर इंद्र ने क्या किया, संत का वेश बनाकर पाखंड का सहारा लेकर के फिर से घोड़े को चुराया। महाराजा पृथु को बहुत कष्ट हुआ कि मैं कोई इंद्र की पदवी के लिए थोड़ी कर रहा हूं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर आपका आदेश हो तो मैं इंद्र को स्वाहा कर दूं, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास् तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। अगर महाराज आदेश हो तो मैं इंद्र को स्वाहा कर दूं। आदेश दे दिया और जैसे ब्राह्मण
मंत्र पढ़ने ही वाले थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा भैया इंद्र के लिए स्वाहा करने के स्थान पर इंद्र को स्वाहा कर दे रहे, ये तो सब नियम ही बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्रह्मा जी की बात मान गए। इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा प्रभु तुमने ब्रह्मा जी की बात को मान करके मुझको प्रसन्न कर दिया, बोलो क्या चाहते हो? कहा महाराज अगर देना चाहते हो तो मैं 2 कानों से आपकी कथा को सुन करके संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर देना चाहते हो तो 1000 कान दे दीजिए, जिससे मैं 1000 कानों से आपकी कथा को श्रवण कर सकूं। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सबको बुलाया, कहा भैया राजा का कर्तव्य है प्रजा से कर ले और उस कर के बदले में पूरी व्यवस्था प्रजा को उपलब्ध कर दे। इस प्रकार से सुंदर उपदेश अपने प्रजा को दे रहे थे। इतने में साक्षात मूर्तिमान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर प्रकट हो गए। महाराज ने थोड़ी स्वागत किया। कहा महाराज आप अच्छा हुआ आए हो, तो हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। सनत कुमारों ने कहा जो आप जैसे संत से मुलाकात होती है तो कल्याण का ही मार्ग पूछते हैं। मैंने कल्याण के मार्ग का एक निश्चित सार निकाल लिया है, और सार ये है कि जितनी भी ये वस्तुएं हैं ये सब क्षण भंगुर है। इन अनात्म वस्तुओं से असंग हो जाओ, ना कोई आपका है ना आप किसी के हो। ये संबंध तब तक है जब तक ये शरीर है। भाई कहता है ये मेरा भाई है, बेटी कहता है मेरा पिता है, लेकिन तब तक जब तक ये शरीर है और जहां ये पक्षी फरार हुआ कोई पूछने वाला नहीं है। सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद राजा पिथु ने कहा महाराज आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है तो इसके बदले में कुछ आपको देना चाहता हूं। कहा भैया देखो अगर देना चाहते हो तो उसके बराबर कुछ वस्तु होनी चाहिए। कहा महाराज बिल्कुल, क्या देना चाहते हो? कहा प्राणादाराश्वतम ब्रह्मण, प्राणादाराश्रुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम। प्राण मेरा जो प्राण है ये आपका है, दारा स्त्री और भी वो सब कुछ महाराज आपके लिए समर्पित है। कहा तो ठीक है मैं आज से इसका रक्षक आपको नियुक्त करता हूं। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि अगर इस जीव को ये ज्ञान हो जाए कि मैं केवल इसकी व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त हूं, ये मेरा नहीं है, तो आसक्ति बिल्कुल नहीं होगी। ये समझते हैं केवल हमारा ही है, हमारा ही है। इस शरीर को मानते हैं मेरा। अगर ये शरीर आपका होता तो गोस्वामी बाबा क्यों लिखते कि बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद कहीं गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद कहीं गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस प्रकार से इनको ज्ञान कराया और इनके आगे वंश में राजा प्राचीन बढ़े हुए। इन्होंने खूब यज्ञ किया, लेकिन इनके यज्ञ क्या थे? हिंसात्मक यज्ञ करते थे, पशुओं की खूब बलि देते थे। नारद बाबा ने कहा महाराज खूब पशुओं की बलि दे रहे हो, देखिए तो ऊपर जितने पशु हैं सब ऊपर से इंतजार कर रहे हैं कि आप पहुंचो तो नोच नोच कर खाए। कहा महाराज मैंने तो धर्म का कार्य किया। कहा वेद भगवान परोक्षवादी हैं, हिंसा का आदेश कभी नहीं दे सकते। आपने हिंसा किया तो उनको पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनाया।
विद्वा सुपर्णा सहजो सखाया, ये जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सखा है। और पुरंजन पुरंजनी की कथा के माध्यम से इसको समझाया कि हिंसात्मक यज्ञ नहीं करना चाहिए। मान गए। जब उसके बाद मान करके इनके 10 बेटा हुए प्रचेता का, और इन्होंने हरि और हर अर्थात भोलेनाथ को और भगवान कृष्ण को पसंद किया, और इन्होंने वारसी जो वृक्षों की कन्या है उनसे विवाह किया। अब दक्ष जैसे प्रतापी राजा को जन्म दिया और जंगल के लिए जाने लगे। रास्ते में नारद बाबा मिले। कहा महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा बताइए। कहा मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। नारद बाबा ने कहा 3 सूत्र याद कर लीजिए, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। कहा महाराज कौन सा। कहा दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु असंतुष्ट्या येन केनचा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति आप दयालु होइए। चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चींटी हो, जितने जीव हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं। आत्मा सबकी वही है, केवल ये जीवात्मा शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करने वस्त्र धारण करते हैं, वासना से जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे यह आत्मा भी शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है, और वही आत्मा सब में है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है भगवान का ही अंश है, तो सब में भगवान ही है ऐसा मान करके सबके प्रति दया का भाव रखें। दूसरा सूत्र संतुष्टिया येन केनचा, जो आपको मिला है ये मानिए कि हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। कम से कम आपको 2 हाथ 2 पैर दिया है। कुछ लोग बेचारे तो ऐसे हैं जिनके हाथ है, तो उनसे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप सोचिए कि भगवान के लिए आपने क्या किया। जो भगवान ने दिया बहुत है। परमात्मा आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, परमात्मा आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। उसी में संतुष्ट रहिए। जो भगवान ने दिया है वो पूर्ण है मानिए। का तीसरा क्या सर्वोन्द्रियोपशांत्या, जो आपकी इंद्रियां हैं ये आपके बस में रहे, आप इंद्रियों के बस में कदापि ना रहे। कहा तो क्या होगा। कहा अगर इतना कर ले गए तो जनार्दन आशुतुष्यते, भगवान प्रसन्न हो जाए। इतना ध्यान देना। सुंदर उपदेश नारद बाबा ने बताया, समझाया। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो है प्रियव्रत, उनकी कथा को प्रारंभ करते हैं सुखदेव बाबा। कहते हैं भैया प्रियव्रत इतने प्रतापी राजा थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि अगर रात ना होती तो जो ये जीव आराम करता है, अपना समय बर्बाद करता है, उसका भी सदुपयोग होगा। तो राजा प्रियव्रत ने एक स्वर्णिम रथ का सृजन किया और भगवान सूर्य के पीछे पीछे चल दी। 7 दिन तक रातें नहीं होगी। 7 दिन तक रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा बेटा ये क्या कर रहे हो। जिस रात्र में गृहस्थ लोग विश्राम करते हैं, उसी रात्र में संत महात्मा अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। प्रकृति की कोई व्यवस्था कर नहीं। प्रियव्रत मान गए और 7 बार जो लेकर रथ को घूमे थे, वही रथ का पहिया जहां पड़ा वही 7 समुद्र बना, और उसके बगल का उठा हुआ 7 भाग 7 द्वीप बना। 7 बेटे थे, सब बेटों को एक एक द्वीप दे दिया। जो अग्नित जी थे, आग्नेत को दे दिया जम्बूद्वीप, आग्नेत को जम्बूद्वीप दे दिया। उन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया, 9 बच्चे पैदा हुए। उन्होंने भी क्या किया कि जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए और सभी खंडों को एक एक बेटों को दे दिया।
तो जो जम्बूद्वीप का अजनाब खंड था उसको महाराज नाभि को दे दिया। उन्होंने मेरु देवी से विवाह किया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। बहुत चिंतित थे। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ करा दीजिए, हो सकता है बच्चा हो जाए। कहा ठीक है। ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा भैया क्या चाहते हो? अब महाराज नाभि तो बोल ही नहीं पा रहे। ब्राह्मणों से पूछा महाराज संकल्प तो आप ही लोगों ने किया है, तो किसका संकल्प किया है? कहा महाराज आप जैसा पुत्र चाहते हैं। कहा तो हम ही को पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। ऋषभ भगवान इतने प्रतापी थे कि अपनी राज्य में वर्षा स्वयं करा लिए। इंद्र भगवान बहुत लज्जित हुए। अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया और इन्होंने सब पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ भगवान ने। और जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद ऋषभ देव ने सबको बुलाया, कहा बेटा सुनिए, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो इसकी चाबी है संत महात्मा। संतों की संगत करोगे तो भगवान को पाओगे। अगर इसमें माया में फंसना चाहते हो तो इसकी चाबी है लंपट पुरुष। उनके चक्कर में पड़ोगे तो इसी में पड़े रह जाओगे, क्योंकि ताला एक ही चाबी से बंद भी होता है और खुलता भी है। अगर आप ऐसे मन को संसार की तरफ मोड़ोगे तो बंधन में प्यारे बंध जाओगे, और भगवान की तरफ मोड़ दिए तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदर उपदेश दिया और इसके बाद परमहंस व्यक्ति को धारण कर लिया, मलमूत्र त्याग करके वहीं पर लेट गए। अब कुछ समय के बाद इनके शरीर से ऐसी सुगंध आई कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित होने लगा। अरिमा महिमा सिद्धि आई, महाराज हमको दासी बनाओ। कहा बिल्कुल नहीं। अगर दासी बना लिया, सिद्धि कर लिया, किसी को कष्ट होगा, ये होगा, चलो कल्याण कर दो। अब ऐसे तो प्रसिद्धि की कामना होगी, फिर मैं इसी में फंस जाऊंगा, सिद्धि को नहीं। और अंत में परम धाम को चले गए। और ऋषभ जी के जो बड़े पुत्र भरत थे वो सम्राट बने और उनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम सुमंत था, उनको राज्य दिए और पुलहाश्रम में ये भजन करने के लिए चले गए। एक दिन गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इतने में देखा कि एक सिंह ने तेजी से गर्जना किया और एक मृगी जो गर्भिणी थी उस सिंह के गर्जना से तेजी से छलांग लगाई और उसका बच्चा श्राव हो गया। अब भरत जी ने सोचा अगर मैं इसको नहीं बचाता हूं, मेरी आंखों के सामने ये मरता है तो इसका दोष हमको लगेगा। तो भरत जी ने तुरंत उसको बचाया, लेकर के आए अपने आश्रम में। अब छोटा सा शावक उसको हर कोमल घासों को तोड़कर खिलाने लगे, उसके लिए दूध ढूंढने लगे। अब इतनी ममता उसके प्रति इनकी हो गई कि जहां जाते साथ में लेकर के जाते, भजन करने बैठते तो आकर के इनको चाटने लगता। तो जो 2-4 माला जपते थे वो भी छूट गए। इतने में एक दिन हिरणों का झुंड आया और जब इसको देखा, कहा ये तो हमारे, कहा और उसको झुंड में मिला और चला गया। अब भरत जी खूब ढूंढे, जब कहीं नहीं पाए तो उसी में चित्त लगाए हुए परम धाम को चले गए। अंत यशमति तत्साकति। फिर इनका जन्म हुआ मृग योनि में, धीरे धीरे वो भी समाप्त हुआ। अब तीसरा जन्म इनका अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण में हुआ। ये 9 भाई थे और जितने भाई थे सब विद्वान हुए और ये जानते थे कि ये संसार बहुत स्वार्थी है। अगर घर का कोई सदस्य जिम्मेदारी संभाले तो सब उसी को कहेंगे भैया इसको कर लो, ये कर लो, और जो कोई नहीं सुनता अरे लापरवाह है, इसको क्या कहते। भरत जी समझ गए कि अगर ये संसार स्वार्थी है और ये समझ गया कि ये काम के हैं तो फिर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। पिता ने कहा बेटा वेद मंत्र याद करो। भरत जी कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाए।
अब इनका नाम रख दिए जड़ भरत, मूर्ख भरत। जब तक माता पिता थे तब तक तो प्रेम से भोजन मिल जाता था। माता पिता चले गए, अब घर में भाभियां बची। भाई तो कहे ठीक है भाई, ये कोई बात नहीं, 2 टाइम में भोजन करेगा। लेकिन भाभियों को ईर्ष्या हुई कि बैठ के खाता रहता है और कोई काम नहीं करता। ऐसा करो खेत में लगा दो, पक्षियों को हटाए। भरत जी खेत में गए। अब सोच रहे हैं इनका भी तो अधिकार है, इनका भी तो अंश है, हम काहे दोषी बने। पक्षी बैठे चुन रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं, कहते हैं भैया राम का पक्षी, राम का खेत भर भर खाओ। भाइयों ने देखा, कहा ये तो खेत में जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है नहीं है। इतने में जब एक डाकुओं के सरदार ने मैया भद्रकाली से मान्यता मांगी कि मैया अगर पुत्र प्राप्त हुआ तो आपको नरबली चढ़ाऊंगा। कहा ठीक है। अब पुत्र प्राप्त हुआ और उधर से आ रहा था। इतने में जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट मिल गए। देखा, कहा बहुत बढ़िया मिल गए, ले चलो। लिवा करके गए, सुंदर खिलाया पिलाया। भरत जी सोच रहे हैं दुनिया स्वार्थी है, कोई व्यर्थ में एक चाय पिलाता नहीं है और ये इतना सुंदर माल पुआ खिला रहे, क्या बात है। सोचे भगवान की इच्छा है, खाए जाओ, देखा जाएगा बाद में। और जब इनको लेकर के गए, मैया भद्रकाली के सामने बैठाया, तलवार निकाला, तो भरत जी ने सोचा मैया आपकी यही इच्छा है तो सब स्वीकार है। इतने में जैसे तलवार निकाल कर गले पे रखना चाहा, मैया भद्रकाली प्रकट हो गई, डाकू के सरदार के गले को काट दिया। और जब भरत जी ने देखा तो पूरा दृश्य बदल गया। समझ गए कि घर जाने से कोई मतलब नहीं, संन्यास ले लिया, जाने लगे। इतने में सिंध सोवीर देश का राजा रघुगण बहुत धार्मिक था और कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था सत्संग के लिए। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया। अब सोचा डोली कैसे चले, राजा महाराजा पैदल जा नहीं सकते। और इतने में देखा जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, हष्ट पुष्ट। कहा महाराज इससे अच्छा कहार कहाँ मिलेगा, दे दिया। एक तरफ कंधे पर रख लिए, अब चलने लगे। अब जड़ भरत जी नीचे देखते जा रहे हैं, कहीं मेरे पैरों के नीचे चींटी न पड़ जाए, कोई जीव हत्या न हो जाए। अब कोई जीव आता तो पैर ऊपर से रखते, उछलते तो राजा के सिर पे डोरी लग जाती। कहा तुम लोग कैसे चल रहे हो? तीनों कहारों ने कहा महाराज हम बहुत आराम से चल रहे हैं, जो नया कहार लगाए हो आप यही नहीं चल पा रहा है। राजा रघुगण ने कहा हाँ कमजोर है, खाने पीने में कैसे चलेगा बेचारा। कहा ठीक से चलो, नहीं बहुत मारो। फिर चलो आगे बढ़े, फिर एक चींटी दिखाई पड़ी। फिर जड़ भरत जी उछले और तेजी से लगाओ। कहा तू जानबूझकर नाटक कर रहा है, मैं तुमको भार से मुक्त कर दूं, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत मारूंगा। जड़ भरत ने सोचा ये राजा है, धार्मिक है, पूजा पाठ करता है और ब्राह्मण को इस प्रकार से कह रहा है, निश्चित ये नरक में जाएगा। अगर नरक में गया तो यही कहेंगे देखो इतना धार्मिक था फिर भी नरक में गया, तो इसका कल्याण करना चाहिए। तो जड़ भरत जी आज बोले हैं, इसके पहले कभी बोले नहीं, आवाज बोले हैं तो इसका कल्याण कर दिया। कहतयोदितम विप्रम व्यक्तलब्धम त्वया उदितम, जो अभी आपने कहा कि मैं तुमको दंड दूंगा, दंड किसको देगो? ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना जीता हूं, ना मरता हूं। भार बना है तो ढोने वाले के लिए, गंतव्य है तो जाने वाले के लिए। एक कोई बंद मुझको प्रभावित नहीं कर सकता है, तुम क्या मारोगे? जैसे राजा रघुगण ने ये शब्द सुना और जैसे झांक करके देखा, जब भरत जी के कंधे पे मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, अपनी डोली से कूद करके चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज इच्छा तो हिस में आप कौन है, कृपा करके बताइए। क्योंकि ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, अतयच्छ शूलान यमस्य दंडा, न सुरराज अर्थात इंद्र के वज्र से डरता हूं और न बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल से डरता हूं, न यम के दंड से डरता हूं। डरता हूं तो केवल
ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, क्योंकि अगर कोई जहर पीता है तो जो पीता है वो मरता है, लेकिन अगर ब्राह्मण श्राप दे देता है तो समूलम तद विनश्यति, कुल सहित नष्ट हो जाता है। महाराज आप हैं तो मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने कहा ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ये कोई द्वंद्व हमको प्रभावित नहीं करता है। जैसे अग्नि है, अग्नि जला दी गई, उसके ऊपर बटोई रख दिया गया, उसमें जल डाल दिया गया, उसमें चावल डाल दिया गया, तो पहले अग्नि जलेगी तो बटलोई गर्म होगी, उसके बाद चावल वो जल गर्म होगा, तो जल गर्म होगा तो चावल गर्म होगा। ऐसे या शरीर है, जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, जो मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत ने कहा राजन हो तो बहुत मूर्ख, लेकिन संतों के साथ रह करके कुछ बोलना सीख लिए हो। जितना उदाहरण तुमने दिया है सब सावयव है, इनको देख सकते हो, चावल देख सकते हो, जल देख सकते हो, बटलोई देख सकते हो, लेकिन ये आत्मा, इसको आप बिल्कुल देख नहीं सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, नैनम छिन्नम शस्त्राणी नैनम गहरी पावका नाशेनम तेदियम क्या बोलना सो से दिमारता, इसको देख सकते और जिसको देख नहीं सकते उसको ये शब्द प्रभावित कैसे कर सकते? हो जब भरत जी ने राजा रघुवर को समझाया कि संसार क्या है, एक जंगल है, सब इसी में जंगल में पड़े हुए हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी में सब पड़े हैं। भगवान का ध्यान कोई करता, भजन करता, इस प्रकार से समझाया। कहा महाराज जब तक संतों की चरण रज में स्नान नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कुछ भूगोलों के बारे में बता दो। कहा भैया ये संपूर्ण संसार 7 समुद्र और 7 द्वीप में विभक्त है। जो जम्बू द्वीप है इसके 9 खंड हैं, इसमें जो अजनाव खंड है ये भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ही भगवान का अवतार होता है। कहा महाराज कारण क्या है? कहा ये भारतवर्ष है भगवान का हृदय है। अगर किसी के शरीर में हाथ में फोड़ा हो जाए, हाथ काट लो, जीवन बचा रहेगा, और कहीं हृदय की गति रुक गई तो खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान समय समय पर भारतवर्ष में अवतार लेकर सनातन धर्म को बनाए रखते हैं। जब कोई जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है तो देवताओं को भी स्प्रिया होती है कि अहो अमीसां किम कार्य शोभनम, अहो अमीसां किम कार्य शोभनम, अप्रसन्न ये साम सुहृद स्वयं हरे। अहो आश्चर्य है कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो भारतवर्ष में जन्म ले रहा है, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है। वो अच्छा कर्म कर गया तो निश्चित ही हमारी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जो भाग्यशाली होता है वही भारतवर्ष में जन्म ले पाता है। क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी देवता हैं सब यही पर जन्म लिए। इसके बाद नरकों का वर्णन किया, और नरकों का वर्णन कर ही रहे थे। राजा परीक्षित घबराए, कहा महाराज बस करिए। अरे कहा नरकों को बनाया गया है तो जीव के कल्याण के लिए बनाया गया है। अगर नरक नहीं होंगे तो कोई भय नहीं होगा, और कोई भय नहीं होगा तो मनमानी कर्म करेगा। इसलिए नरकों को अगर बनाया गया है तो कल्याण के लिए बनाया गया। कहा महाराज ये बताइए कि नरक में जाना ही न पड़े, ऐसा कोई उपाय? कहा भगवान का नाम लोगे तो नहीं जाना पड़ेगा। कहा अगर व्यक्ति का वस्त्र गंदा होता है तो साबुन मंगाते हैं, उससे साफ कर लेते हैं, लेकिन ये शरीर है इस दामन में अगर आप दाग लगाओगे तो ये कैसे भूलेगा? ऐसा कोई साबुन बना हुआ है कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयल।
बाटे हमारो उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई हमारी दुनिया हो चुनरिया में दाग लग गई कोई आई हमारी दुनिया हो चुनरिया में दाग लग गई चुनरी के दाग भी को कहीं से छुड़ाए हो चुनरी के दाग भी को कहीं से छुड़ाए हो कहीं से हम पिया के मुहम्मद खाए हो कैसे हम पिया के मुहम्मद खाए हो बरसे लखिया के बदरिया हो बरसे लखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई चुनरिया में दाग लग गई बैठल गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई गुजरिया हो चुनरिया में इतने में सुखदेव बाबा ने कहा भैया के नाम रूपी सागर भगवान का नाम ले लो सब नष्ट हो जाता है जितने भी पाप है सब भस्मीभूत हो जाते हैं केचित केवल या भक्त्या केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धन्वंतिका सेन निहारमिव भास्करः जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है ऐसे भगवान के मंजुल मंगलमय नाम को लेने से पाप गायब हो जाता है। कहा महाराज कोई प्रमाण है?
अब अजामिल की कथा सुखदेव बाबा प्रारंभ करते हैं। कह कान्य कुब्जेत जह कश्चिद, कान्य कुब्जेत जह कश्चिद दासी पति अजामिल नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल नाम का एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था और कर्मकांडी ब्राह्मण का माता पिता का सेवक था, भक्त था। एक दिन पिता ने कहा बेटा जाओ जंगल से कुछ समिधा लाओ जिससे संध्या बंदन किया जाए। जंगल में गया और वहां पर देखा कि एक शूद्र और शूद्रा आपस में लिप्त है। देख करके वह अजामिल सदैव के लिए उनके साथ हो लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन वार काट करने लगा। अब उसके बाद 9-9 10-10 बेटे हो गए। कुछ महात्मा घूमते हुए अजामिल के गांव में पहुंचे तो बच्चों से पूछा भैया हम लोगों के रुकने लायक कोई स्थान है? बच्चे आनंद लेने के लिए कहा महाराज अजामिल से अच्छा पवित्र घर कहीं आपको मिल नहीं पाए। अब वो तो हंसने के लिए कहे, संत महात्माओं को क्या पता, पहुंच गए अजामिल के यहाँ। अजामिल की पत्नी ने खूब सेवा किया। अरे महाराज आए आप, बहुत अच्छा हुआ। महात्माओं ने कहा देवी आज विलंब हो गया है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रुकना चाहता था। कहा महाराज बिल्कुल रुकिए, कोई कमी थोड़े है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और अजामिल मार काट करने के लिए, चोरी करने के लिए जंगल में गया हुआ था। अब यहाँ पर महात्माओं को रोका, राशन दिया, महात्मा लोग भोजन बनाए, प्रसाद पाए। तो रात्र में एकांत पा करके अजामिल की पत्नी आई। कहा महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, कुछ बताइए। तो महात्माओं ने पूछा देवी क्या बात है बताओ। कहा महाराज मैं 10वें स्थान पर आई हूं। अब तो महात्माओं ने सोचा अच्छा गड़बड़ कर दिया, इनका अन्न भी खा लिया, अब क्या होगा। कहा ठीक है कल्याण करेंगे तुम्हारा। रात व्यतीत हो रही थी, सुबह ब्रह्म बेला हुई। इतने में अजामिल मस्तक पर काली काली पट्टी बांधे हुए पीछे चोरी करके छीन करके सामान लिए चला आया। देख रहा है कि दुनिया को लूट के मैं ला रहा हूं और हमारे यहां लूटने वाले आ गए। कहा आप लोग कौन है? इतने में अजामिल की पत्नी निकली। कहा स्वामी हम ही ने रोक लिया। एक जान लीजिए जो जितना बड़ा गुंडा होता है पत्नी से डरते हैं। अजामिल की हालत खराब। कहा देवी आपने रोका? कहा ठीक कोई बात नहीं, चल अंदर चला। उसके बाद सुबह हुई, महात्मा लोग जाने लगे। कहा देखिए संतों का नियम है कि जिसके यहाँ रुकते हैं, जिसके यहाँ भोजन करते हैं, जाते समय दक्षिणा जरूर लेते हैं। अजामिल ने कहा महाराज पीतल का कमंडल आपको मैंने नहीं छीना, इसी चाहे दक्षिणा समझिए और चाहे जो समझिए, बाकी यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा भैया पैसे कौड़ी दक्षिणा नहीं होता है। कहा तो? कहा एक फल भी दे दो वो भी दक्षिणा है। अच्छा नहीं कुछ कर सकते हो तो जो तुम्हारी पत्नी के बच्चा होने वाला है उसका नाम नारायण रख दे। अजामिल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पैसा लगने वाला। कहा ठीक है मान लिया। इसके बाद बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए और जैसे यमराज के दूतों को देखा अजामिल ने हालत खराब हुई। और दूर जो बेटा उसका खेल रहा था जिसका नाम नारायण रखा था, बेटे को बुलाया कि दूरे क्रीडन का सकतमा, दूरे क्रीडन का सकतमा अपुत्रम नारायणा भयमा प्लावितेन स्वरे रोचई राहुआ कुलेन्द्रिया। उच्च स्वर में बेटा नारायण। जैसे मुंह से नारायण शब्द निकला इतने में भगवान के 4 पार्षद पहुंच गए।
अब यमराज के दूतों ने देखा, भैया आप लोग कौन हो? यमराज के दूत काला काला कपड़ा पहने आए और भगवान के दूत पीला पीला कपड़ा पहन के आ गए। कहा भैया तुम लोग कौन हो? ये बहुत चमकीले कपड़े पहने हो। भगवान के दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कौन हो, पहले ये बताओ। कहा हम तो यमराज के दूत हैं। कहा आए क्यों, किस लिए हो? कहा मैं इसको लेने के लिए आया हूं कि एक नंबर का पापी है। कहा तुम पागल हो गए, इसने अंत समय में मेरे स्वामी का नाम लिया है, मैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। कहा तुम पागल हो क्या? इसने अपने बेटे को बुलाया है। कहा इनके बेटे का नाम नारायण तो आज हुआ और मेरे स्वामी का नाम नारायण तो बहुत पहले से है। जय हो। और मेरे स्वामी का नाम लिया है तो मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। यमराज के दूतों ने कहा मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। भगवान के दूतों ने इतनी पिटाई किया, यमराज के दूत भाग गए। अजामिल ने देखा कि मैंने केवल एक बार भूल से अपने बेटे का नाम लिया और इसके कारण भगवान के दूतों ने आकर मुझको छुड़ा दिया। अगर कहीं मैं भगवान ने जब किया होता तो आज मेरी क्या स्थिति होती। ज्ञान हो गया। हरिद्वार में जाकर के भजन किया, अजामिल का कल्याण हुआ। इतने में यमराज के दूत भाग करके पहुंच गए। यमराज के पास दंड फेंक दिया, महाराज नौकरी नहीं करूंगा। कहा क्या मतलब? कहा बिना सोचे समझे भेज देते हो, देख रहे हो पीछे इतनी मार पड़ी है हमारे ऊपर। कहा भैया काहे मार खाए हो? कहा केवल उसने कह दिया नारायण, एकदम मुंह पर उंगली रख दिया। कहा इस शब्द को यहां मत बोलो। कहा महाराज यहां मत बोलो। कहा बिल्कुल नहीं। आज जितने बंदी बने हुए हैं, अगर किसी के कान में ये शब्द पड़ गया तो सब पैकुंठ हो जाएगा और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जो कमोए नहीं रहेगा तो कौन रखेगा? कहा महाराज इस नाम की इतनी महिमा है। कहा तो इसकी महिमा क्या है बताइए। कहा इसकी महिमा को हम भी नहीं जानते हैं। कहा जो आपो नहीं जानते हो तो हो सकता है केवल पूरी कल्पना ही हो। कहा नहीं, 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ जानते हैं, पूरा तो वो भी नहीं जानते। कहा कौन कौन? कहा स्वयंभू नारदः शंभो, स्वयंभू नारदः शंभो, कुमारः कपिलो मनो, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्बय्यास कबिर्भयमा। केवल यही 12 लोग कुछ जानते हैं। इसीलिए वैष्णव लोग 12 तिलक लगाते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद है। कहा महाराज ये बताइए कि क्या होता है क्या नहीं होता, इस बवाल में हमको नहीं पड़ना। केवल मैं इतने जानना चाहता हूं कि किसको पकड़ करके लाना है और किसको नहीं लाना। बाकी हमारे बस की बात नहीं है समझ पाना। कहा भैया सुनिए, इसको लाना है। कह जिह्वान वक्त भगवत गुण नाम धेयम, जिह्वान वक्त भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च नास्मरति तच्चरणारविंदम, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च नास्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि, कानानयद्धमसतो कित विष्णु कृत्यान्। जो अपनी जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण ना करे, जिसका सिर संतों के सामने भगवान के सामने ना झुके, जो हाथों से भगवान की सेवा ना करे, जो पैरों से तीर्थाटन ना करे, केवल उन्हीं को पकड़ कर लाना, बाकी किसी को लेकर के मत आना। क्योंकि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि राम नामम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है
हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किसे पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। काल सताए अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वास रे, इसमें अब बस है महिमा करे, हरि का नाम जपो निस्वास रे, इसमें बस है महिमा करे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किस पीना क्या, जब नाम ही तो जीना था, हरि नाम ही तो जीना था, हरि नाम ही तो जीना था, हरि नाम ही तो। इसके बाद सुखदेव बाबा से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि आपने ध्रुव जी का चरित्र सुनाया और राजा प्राचीन पर ही तक सुनाया, इसके आगे आप सुनाइए। कहते हैं पुनः प्रारंभ किया कि पचेता गुणों का विवाह इच्छों की कन्या वारसी से हुआ, इनके दक्ष नामक प्रतापी पुत्र पैदा हुए और दक्ष ने 10,000 बेटों को जन्म दिया। कहा जाके सृष्टि करो। जा रहे थे तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। कहा भैया कहाँ चले? कहा सृष्टि करने जा रहा हूं। कहा कुछ जन्मों करते हो? सृष्टि करने जा रहा है। कहा क्या माना? कहा दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन है? कहा नहीं जानता। कहा वह बिल कौन सी है जहां जाने के बाद कोई आता नहीं है? कहा महाराज नहीं जानता। कहा विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? कहा महाराज नहीं जानता। कहा पुष्यली के पति कौन है? कहा नहीं जानते। कहा तो बच्चे पैदा करना जानते हो, भागो जाके सन्यास हो जाओ, जब करो। कहा महाराज ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन बता तो दो, नहीं मान लीजिए फिर किसी ने पूछ लिया तो। कहा दोनों तरफ बहने वाली नदी माया है, जो सृजन भी करती है संहार भी करती है। कहा वह बिल कौन सी है? कहा मोक्ष। एक बार जिसका मोक्ष हुआ फिर दोबारा वो जीव के संसार में नहीं आता। कहा महाराज विचित्र भाषा बोलने वाला हंस। कहा शास्त्र कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भागवत जी के रामचरितमानस के शब्दार्थ भावार्थ गूढ़ार्थ सबको समझे, वो कथा श्रवण कराने का अधिकारी होता है, पूर्ण नहीं होता। क्या लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसका उद्देश्य क्या है। कहा पुष्यली के पति कौन है? कहा माधव। सन्यासी बन गए। दक्ष ने सुना, कहा नारद अभी मेरे बेटे संसार का दर्शन भी नहीं कर पाए, सन्यासी बना दिया। अब की फिर 1000 बच्चों को जन्म दिया। आज तुम जाओ सृष्टि करो। फिर नारद बाबा मिल गए। कहा भैया कहाँ जाए? उनको भी कूट प्रश्नों में अरझाया। कहा जाओ भजन करो। अब दक्ष को क्रोध आया। कहा तुम साधु नहीं हो। कहा अहो असाधो साधु नाम, अहो असाधो साधु नाम, असाधु लिंगे नस्त्वया असाध कार्यार्थकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अभी मेरे बेटे संसार का दर्शन नहीं कर पाए, भिक्षा मार्ग बता दिया, सन्यासी बना दिया। तुम साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। मैं श्राप देता हूं, तुम एक स्थान पर टिक नहीं सकते हो। नारद बाबा भी श्राप देने में सक्षम थे, लेकिन कहा सही कह रहे हैं संत महात्माओं को एक स्थान पर रुकना भी नहीं चाहिए। अब दक्ष को बहुत पश्चाताप हुआ कि नारद जैसे संत को मैंने श्राप दिया। अब इसके बाद 60 कन्याओं को जन्म दिया।
जिसमें 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई, जो 27 नक्षत्र होते हैं। और उसके बाद एक जो दिति नाम की बेटी थी, उसका विवाह रचनापिता त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी था कि देवताओं का गुरु बना। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमने सुना है कि देवता गुरु बृहस्पति भगवान है और आप कह रहे हो विश्वरूप बना। कहा भैया, एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठ करके देवांगनाओं के नित्य गीत आदि का आनंद ले रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति सोचे अपना चल करके चेलवा से मिल लो, इधर आया हूं। गए तो इंद्र ने सोचा अगर गुरु महाराज को पहचान लूंगा तो पूरा रस भंग हो जाएगा। और चेला की भावना को गुरु भगवान समझ लिए। कहा ठीक बेटा, वापस लौट गए। जब नित्य गीत शांत हुआ तो इंद्र को पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया। और गुरु महाराज जानते थे कि चेला मनाने जरूर आएगा। गुरु जी घर छोड़ के चले गए। चेला गया, गुरु महाराज घर पर मिल बैठे नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज बिना गुरु के काम तो चलेगा नहीं, गुरु जरूरी है। कहा ऐसा है, जब तक बृहस्पति जी नहीं मिलते हैं तब तक इन्हीं विश्वरूप को बना लो, इन्हीं से मार्गदर्शन लेते रहो। कहा ठीक है। विश्वरूप के पास गए, कहा महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। विश्वरूप ने कहा लेकिन मैं बनना नहीं चाहता हूँ। अरे कहा महाराज क्यों? कहा उपरोहित ही कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। उपरोहित कर्म हमारे बस की बात नहीं है, ये निंदनीय कर्म है। बहुत अनुनय विनय का कहा नहीं, मैं केवल सिलोक्ष वृत्ति से अपना जीवन यापन करता हूँ। अकिंचनानां हि धनम सिलोक्षणम। सिलोक्ष क्या है? जब किसान खेत में फसल को काट लेता है, लेकर चला जाता है तो जो दाने गिरे होते हैं उसको बीन करके उसी से जीवन यापन करना सिला वृत्ति कही जाता है। जो मंडी लगती है, बाजार लगती है, बाजार उठने के बाद जो दाने गिरे होते हैं उनको बीन करके जो जीवन यापन करते हैं उसे मोक्ष कहते हैं। तो विश्वरूप ने कहा महाराज मैं सिलोक्ष वृत्ति से अपना जीवन यापन करता हूँ, मैं बिल्कुल उपरहित कर्म नहीं करूंगा। कहा नहीं महाराज हमारा भी तो कल्याण सोचिए। बहुत निवेदन किया तो तैयार हो गए। सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया। किसी को कितनी बड़ी समस्या हो और नारायण कवच का पाठ करा दो, सब विपत्ति गायब हो जाएगी। देवता कुछ मजबूत हुए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। आहुति देने लगे तो विश्वरूप के मामा राक्षस लोग हैं, तो ऊपर से आहुति देवताओं के लिए देते लेकिन अंदर से राक्षसों के लिए भी देते। अब विश्वरूप के 3 सिर थे। देवराज इंद्र को क्रोध आया, विश्वरूप के 3 सिर को काट दिया। एक से सोमरस पीते थे, एक से सुरापान करते थे और एक से अन्न खाते थे। तीनों को काट दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण का वध कर दिया। अब क्या करें? तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग जल को दे दिया जो जल में फेन होता है, एक भाग पृथ्वी को दे दिया जो पृथ्वी में ऊसर होता है, एक भाग वृक्ष को दे दिया जो वृक्ष में गोंद होता है, और एक भाग स्त्रियों को दे दिया जो रजस्वला होती है। दे दिए, ब्रह्म हत्या बांट मुक्त हुई। लेकिन त्वष्टा ने सुना, कहा ये देवता इतने स्वार्थी हैं, पहले अपना काम बनाने के लिए अनुनय भी नहीं किए कि गुरु बन जाओ महाराज, और जो गुरु बन गए इनका काम बन गया तो गले काट दी। मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। यज्ञ किया लेकिन संकल्प में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। इसीलिए कहा जाता है यज्ञ अनुष्ठान योग्य विद्वान के द्वारा कराना चाहिए। योग्य विद्वान के द्वारा अगर नहीं कराएंगे तो थोड़ी सी त्रुटि होगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। त्रुटि क्या हुई? त्वष्टा मुनि ने संकल्प कराया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो इंद्र से मारने वाला पैदा हो। वृत्रासुर विकराल राक्षस प्रकट हो। त्वष्टा ने आदेश दिया इंद्र का वध कर दो। अब त्वष्टा
क्या आदेश पा करके वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए चला, स्वर्ग खाली करके भाग गए। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहा महाराज कैसे हो? कहा हमारे बस की बात नहीं है। नारायण के पास गए, कहा भैया इस समय वृत्तासुर को कोई मार नहीं सकता है। कहा तो इसका वध कैसे हो महाराज? हम लोग वैसे घर द्वार छोड़ के भागेंगे? कहा अगर दधीच मुनि की अस्थि मिल जाए और उसी का वज्र बने तभी ये मर सकता है, बाकी मरने वाला नहीं। कहा महाराज यहाँ 1 रुपया तो कोई देने वाला नहीं है। एक बेरा सुरती किसी से मांगे, कहते हैं भैया अंतिम बेरा बची है, दूंगा नहीं। तो अपनी शरीर कौन दे देगा? अस्थि कौन दे देगा? कहा संत महात्मा का शरीर परमार्थ के लिए होता है, मांग करके देखो। सभी देवता भाग करके दधीचि ऋषि के पास गए, कहा महाराज प्रणाम। कहा भैया बहुत प्रेम से प्रणाम कर रहे हो, कुछ खास बात? कहा महाराज आपकी अस्थि चाहिए। कहा ऐसे मांग रहे हो जैसे कोई साधारण सी वस्तु हो। कहा विष्णु ने भेजा है। कहा तो वही चले आए हो कि तुमको क्यों भेज दिए? कहा महाराज एक बात बताओ। कहा क्या? कहा हमने सुना है कि संत का शरीर परमार्थ के लिए होता है। कहा बिल्कुल सुना है, लेकिन शरीर नहीं कोई और काम हो तो बताओ, मैं कर दूं। कहा ये बताइए, अगर मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो देने वाला कभी मना नहीं करेगा। दधीचि मुनि ने कहा अगर देने वाले की परिस्थिति को विचार करे तो मांगने वाला कभी मांगेगा भी नहीं कि मैं मांग क्या रहा हूं, सोच रहा हूं। कहा महाराज बड़े संकट में हो, केवल आप ही से रक्षा हो सकती है। कहा वो तो मैं वैसे कह रहा था। ठीक है, पूरे शरीर में घी लगवाया और गाय से छटवा दिया, केवल अस्थि बची, ले जाकर के विश्वकर्मा को दिया, सुंदर वज्र का निर्माण कराया। और जैसे वज्र को लेकर के इंद्र वृत्तासुर के सामने आया, वृत्तासुर ने कहा इंद्र तू आज मेरे सामने तो आया, अभी तक तो भागा फिर रहा था। आज मुझसे तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि तू गुरु का हत्यारा है, ब्राह्मण का हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज मैं तुझको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे वज्र की तरफ देखा वृत्तासुर ने, भगवान नारायण की दर्शन होने लगी, उसको भावना बदल गई। भगवान नारायण का दर्शन उस वज्र में किया। अब वृत्तासुर ने 4 मंत्रों में कितनी सुंदर स्तुति किया है भगवान की। यही वैष्णवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 मंत्र हैं। पहले मंत्र में वृत्तासुर ने कहा कि अहम हरे तौ पादैक मूल, अहम हरे तौ पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनास्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, मेरे अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए महाराज मैं आपका नहीं आपके दासों का दास बनूं, मैं दासानुदास बनूं। और गृहीत्वा कर्म करोतु कायः, सदैव अपने हाथों से आपकी सेवा करता रहूं, नेत्रों से प्रभु मैं आपका दर्शन करता रहूं, कानों से मैं आपकी कथा को सुनता रहूं। यही वैष्णव का धर्म है। अब दूसरे मंत्र में कहा कि क्या चाहिए हमको? कह नन्ना कपिष्टम च सार्वभौमम, नन्ना कपिष्टम च सार्वभौमम, और न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। तो क्या चाहिए? कह समंजसत्वा विरहय कांचे, न मुझको सार्वभौम पदवी चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा चाहिए क्या? कह समंजसत्वा विरहय कांचे। हे प्रभु, मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं, आपका विरह चाहिए। अब तीसरे मंत्र में कहा कि विरह कैसा हो? कह अजात पक्षा इव मातरम खगा,
अजात पक्षायु मातरम खगास्तन्नम यथा वत्स तरह क्षुधार्था अप्रियम प्रियेव विकृतम विघृणा मनोरविंदाक्षत दीक्षते त्वम्। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पक्षी का बच्चा जो अभी जल्द में पैदा हुआ घोंसले में बैठा रहता है और माँ बाहर दाना चुगने के लिए जाती है। बच्चा घोंसले में बैठकर इंतजार करता है कि माँ आएगी और मुझको भी दाना चुगाएगी, इंतजार करता रहता है। जैसे आज छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए प्रभु तड़पता रहता है, ऐसे मैं आपकी याद में आपके विरह में तड़पूं। दूसरा दृष्टांत, स्तन्नम यथा वत्स तरह क्षुधार्था, जैसे गाय का बछड़ा गौशाला में बंधा हुआ होता है, गाय दूध बाहर घास को चरने के लिए जाते हैं, क्षुधार्था भूख से अपनी माँ को याद करता रहता है कि गाय आएगी दूध पिलाएगी, और विपत्ति वह केवल अपनी माँ को याद करता रहता है। ऐसे ही प्रभु मैं भी आपकी याद में तड़पूं। और तीसरा, कहा प्रियम प्रियेव विकृतम विघृणा, जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है तो स्त्री अपने पति को निरंतर याद करती रहती है, फोन करती रहती है, स्वामी कब आओगे। अब अगर कहीं दिन निश्चित हो गया तो एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्रभु जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए तड़पती है, ऐसे प्रभु मैं भी आपके विरह में तड़पूं। हे अर्घ्यदास, हे कमलनयन, ऐसे मैं तड़पता रहूं। और चौथे एवं अंतिम श्लोक में कहा कि ममोत श्लोक जनेषु सख्यम, ममोतम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि, ममोतम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि, तन्माययात्मात्मक जारगे वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। महाराज मैं ये नहीं कहता मुझे वैकुंठ दे दे, स्वकर्म भी अपने कर्मों के द्वारा मैं संसार में भ्रमण करता रहूं, लेकिन जिसका साथ मिले वो आपके भक्त हों, आपके अनुयायी हों, आपको मानने वाले हों। यही मेरा आपसे निवेदन है प्रभु। इस प्रकार से 4 मंत्रों में सुंदर स्तुति जटासुर ने किया। अगले ही पल उसका फिर से इंद्र के पास नारायण कवच का बल और हाथों में वज्र की ताकत, धीरे धीरे 1 साल में उसके पेट को काटते हुए बाहर निकल पाए। तब जाके दृप्तासुर का अंत हुआ। राजा परीक्षित से पूछेंगे फिर हम लोगों का मान सम्मान हो जाएगा। इसी तरह इंतजार किया, धीरे धीरे समय बीता, बड़ी रानी के पुत्र हुआ और राजा उसको मानने लगे। तो अन्य रानियों ने क्या किया कि जो सेविका थी उसको बुलाया, धन दे दोगे तुमको कभी नौकरी करने की जरूरत, अब इनसे परिचय कर लो, इनको पहचानो और अपनी शेष आयु का भोग करो। इतने में राजा चित्रकेतु आलिंगन करने के लिए बढ़े तो वह जीवात्मा जो बेटा था उसका बोल पड़ा, कहा संबंध केवल यही तक है, इसके बाद कोई किसी का नहीं है।